गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। तो हेडिंग डाल लेते हैं, चलिए। पीनियल ग्लैंड, डिटेल में बात करेंगे पीनियल ग्लैंड क्या होती है, कहाँ लोकेशन है, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। ऑल्सो नॉन एज एपिफाइसिस सेरेब्राई और थर्ड आई। किस नाम से जानते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्राई और थर्ड आई, ठीक है। दो नामों से और जानी जाती है। किस नाम से? एपिफाइसिस सेरेब्राई और थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को हम दो नामों से और जानते हैं, ठीक है, जो कि हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इट स्मॉलेस्ट पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और ऑर्गन सबसे छोटी होती है, ठीक है। एंडोक्राइन सबसे छोटी और ऑर्गन भी सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटी, कैसा स्ट्रक्चर है? पी शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर है? पी शेप इसका स्ट्रक्चर है। और सबसे छोटी ग्लैंड और सबसे छोटा ऑर्गन भी है, ठीक है। सबसे छोटी ग्लैंड और सबसे छोटा ऑर्गन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो वो ही बात कर लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, लोकेशन इसकी अगर मैं बात करूं तो इन दे हाइपोथैलेमस। कहाँ? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ही अटैच होती है और हाइपोथैलेमस में ही होती है ये, और हाइपोथैलेमस से अटैच्ड भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कहाँ होती है? बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो ब्रेन के हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ ब्रेन, तो वो पता ही है ब्रेन में है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अटैच्ड होती है, अटैच्ड विद द थर्ड वेंट्रिकल। ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल्स है, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और लेटरल, ठीक है। लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल, ठीक है। चार वेंट्रिकल होते हैं, तो उसके जो थर्ड वेंट्रिकल है उससे अटैच्ड होती है, ठीक है। क्या होती है? उससे अटैच्ड होती है, ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स है उसमें अटैच होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ताकि आसानी से समझ आ सके। उसके बाद हम इसके वेट की बात करेंगे और साइज की बात करेंगे। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। देखिए, इसका एक डायग्राम है। बहुत आसानी से इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए एक डायग्राम है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये क्या है? ये पूरा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ही जस्ट अटैच्ड होती है, जस्ट उसके बराबर में ही होती है। ये देखिए, ये पीनियल ग्लैंड है और इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? पी शेप्ड। कैसा दिख रहा है? ये देखिए, पी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? पीनियल ग्लैंड। कहाँ है? ब्रेन में, ठीक है। कहाँ है? ब्रेन में। ये देखिए पूरा हाइपोथैलेमस, ये हमारा जो थैलेमस है, और ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ये पूरा हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस या थैलेमस से ही अटैच्ड होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसा है? पी शेप्ड। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इसके फंक्शन की, ठीक है। सॉरी, उससे पहले हम वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम वेट की बात कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अगर मैं वेट देखूँ, इसका वेट, देखिए इसका वेट की बात करूँ तो वेट कितना होता है इसमें? 100 ग्राम। कितना होता है? जस्ट 100
ग्राम। कितना वेट होता है? 100 ग्राम। साइज की बात करूँ, इसका साइज कितना होता है? तो देखिए साइज, देखिए इसका कितना होता है भाई, साइज 6 to 8 mm। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। ठीक है, अब उसके हार्मोन और इसके सेल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो सब कुछ देख लेते हैं। तो चलिए हार्मोन हेडिंग डाल, सॉरी पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम इसके, हाँ, हार्मोन एंड सेल्स। इसके सेल्स कौन सा होता है, कौन से सेल से इसका जो सेल है अंदर, कौन से सेल से हमारा जो है हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। इसकी हिस्टोलॉजी जान लेते हैं भाई, हिस्टोलॉजी मेन हेडिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें होती है पिनेलोसाइट्स सेल्स होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट होती है इसी के अंदर, पीनियल ग्लैंड के अंदर, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, सीक्रेट मेलाटोनिन। क्या? मेलाटोनिन। ठीक, मेलाटोनिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट और देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें न्यूरोगेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स एक्चुअली जो हैं, जो हम ये जो न्यूरोगेलियल सेल है ये हम पढ़ते हैं जो है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, न्यूरोगेलियल सेल क्या होता है, ये ना आप नर्वस सिस्टम में डिटेल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूरोगेलियल सेल है जो कि इसका क्या करता है, केवल सपोर्ट करता है। ये क्या है, सपोर्टिव सेल है बस, और कोई काम नहीं है इनका। ठीक है, इसकी क्या है, सपोर्टिव सेल। इसमें न्यूरोगेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके फंक्शन क्या है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसका फंक्शन देखिए भाई। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है अभी जानेंगे भाई, डिटेल में बात करेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे, देखिए जो मेलेटोनिन हार्मोन है हमारा, जो मेलेटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप चिल्ड्रन। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बच्चों में, ठीक है, इसका काम सिर्फ बच्चों में है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो स्लीप पैटर्न है बच्चों का, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सिबल, यही बायोलॉजिकल क्लॉक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप चिल्ड्रन। ठीक है, कब एक्टिवेट हो जाती है, तो देखिए एक्टिवेट इन डार्कनेस। ये डार्कनेस, जैसे ही अंधेरा होता है तब ये एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तब एक्टिवेट हो जाती है। तो देखिए ये जो, अगर मैं बात करूं ये बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब देखिए मेंटेन, एक पॉइंट लिखिए बढ़िया सा, मेंटेन सर्काडियन रिदम इन चिल्ड्रन। ये जो सर्काडियन रिदम है ये क्या है, स्लीप एंड बेक साइकिल, सोने और जगने की साइकिल है। ठीक है, सर्काडियन रिदम इसको मेंटेन करके रखती है। एक नोट करके पॉइंट लिखिए, स्पेशल पॉइंट है भाई, ये बच्चों में करती है, केवल बच्चों में करती है, एडल्ट में नहीं करती। तो एडल्ट में कौन करता है वो देखेगा। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए भाई नोट करके एक पॉइंट लिखिए, एडल्ट बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर सर्काडियन रिदम कह लीजिए, सर्काडियन रिदम
एडल्ट की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और सर्काडियन रिदम है वो कौन मेंटेन करता है भाई? बाय हाइपोथैलेमस। अब बच्चों में तो देखिए जो हमारी है पीनियल ग्लैंड करती है और एडल्ट में हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों में तो वही पीनियल ग्लैंड करती है और एडल्ट में क्या है? हाइपोथैलेमस। ऐसा क्यों करती है? देखिए बिकॉज, नेक्स्ट देखिए ऐसा क्यों, तो बिकॉज जो पीनियल ग्लैंड है उसकी एट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। उसकी एट्रॉफी मतलब नैरो, सुकड़ जाना स्टार्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो नैरो है ना स्टार्ट हो जाती है, एट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है उसकी 7 एज में, 7 ईयर में, 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर, माफ कीजिए, 7 ईयर्स ऑफ एज। जैसी बच्चे की 7 साल उम्र हो जाती है, 7 या 8 साल उम्र हो जाती है, तब क्या है? एट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की। तो इसीलिए जो सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है एडल्ट में, वो हमारा हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पीनियल ग्लैंड भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, आपका ये जो भी डाउट रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपका रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।